हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइन बुक्स। आज की इस वीडियो में हम अलाइन बुक्स की लेवल 3 की ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं रिपोर्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट कि आप अलाइन बुक सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स कैसे व्यू कर सकते हो और कैसे अपना कंप्लीटली रिपोर्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कर सकते हो अलाइन बुक सॉफ्टवेयर के साथ। साथ ही हम इस वीडियो के अंदर ये भी जानेंगे कि आप अलाइन बुक सॉफ्टवेयर के अंदर जीएसटी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जीएसटीआर फाइलिंग कैसे करी जाएगी और जीएसटी की आप रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स और अमेजिंग पॉइंट्स के साथ आपको प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका डायरेक्ट अपलोडेशन मतलब जीएसटी आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो बिना किसी पोर्टल के। डायरेक्टली आपका डेटा गवर्नमेंट पोर्टल पे स्वाइप हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं स्टार्टिंग से। पहले हम रिपोर्ट को देख लेते हैं कि कैसे मैं अलाइन बुक सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स देख सकता हूँ। तो कोई भी रिपोर्ट देखने के लिए जस्ट मेरे को रिपोर्ट के मॉड्यूल पे क्लिक करना है, जिसके अंदर हमको 5 अलग अलग ऑप्शन दिख जाते हैं: स्टॉक ट्रायल, सप्लायर ट्रायल, कस्टमर ट्रायल, ट्रायल बैलेंस और ऑल रिपोर्ट। तो स्टॉक ट्रायल के अंदर क्या आता है, जितना भी आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर रिकॉर्ड रख के रखा हुआ है, मतलब आपने जितनी भी इन्वेंट्री क्रिएट करी है, तो उसकी क्लोजिंग, उसकी ओपनिंग, रिसीव और इशू आपको पता चल जाएगा। कितना कौन सी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस है, कितना आपने अभी तक इशू कर दिया और कितना रिसीव किया। तो कंप्लीटली आपको स्टॉक ट्रायल के अंदर आपकी इन्वेंट्री की रिपोर्ट मिल जाती है। साथ ही ऑनलाइन बुक्स के अंदर आपको एक अमेजिंग फीचर मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंगली रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा व्यू आप अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हो। तो जस्ट उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दिए गए सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है एंड देन क्रिएट न्यू व्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आइटम को तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कॉपी फ्रॉम का, कि अगर आपने ऑलरेडी कोई रिपोर्ट बना रखी है तो क्या आप उससे कॉपी करना चाहते हो। तो मैंने कॉपी के लिए नहीं कहा, मैंने कहा कि जस्ट डिफॉल्ट की रिपोर्ट ओपन होके आ जाएगी मेरे सामने और मैं उसी को एडिट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे आइटम रिपोर्ट करके मैंने एक नाम दे दिया अपना नई रिपोर्ट को एंड देन ओके। अभी इस रिपोर्ट के अंदर आपको प्रिंट कंपनी नेम चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रिंट पेज नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, डेट और टाइम और नेम आपको चाहिए या नहीं चाहिए। साथ ही आपको प्रिंट यूजर नेम, आपको यूजर का नाम प्रिंट करवाना है कि नहीं करवाना, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस ग्रुप जो डिफॉल्ट रिपोर्ट हमारे पास आती है, उसके अंदर ग्रुप नेम आता है और आइटम नेम आता है, आइटम का कोड आता है, यूनिट नेम आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो जो कि अभी रिपोर्ट में आ रहा है, तो मैं अभी इन सबको हटा देता हूँ और जो हम अपनी रिपोर्ट अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी हम वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो जो मेरा आइटम का जो डिटेल्स रहेगा, ब्रांड वाइज और ग्रुप वाइज रहेगा, कि जो मैंने जिस आइटम के अंदर कंपनी मतलब ब्रांड और ग्रुप डिफाइन करके रखे होंगे वो ग्रुप आएंगे। साथ ही आइटम का मेरा नाम आना चाहिए, तो मैंने आइटम नेम की फील्ड दे दी। आइटम का कोड मेरे को नहीं चाहिए, यूनिट मेरे को चाहिए और आइटम का क्लोजिंग बैलेंस मेरे को चाहिए। एंड देन जस्ट सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते ही आप देख पा रहे नोटिफिकेशन आ गई, सेव सक्सेसफुली। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार रिफ्रेश करना है इस रिपोर्ट को। देन फिर आप यहाँ पे रिपोर्ट के फिल्टर पे क्लिक करेंगे, जिसके अंदर आपको डिफॉल्ट स्टॉक ट्रायल पैक यूनिट, तो अभी हमने जो आइटम वाइज एक रिपोर्ट बनाई थी, तो हम आइटम वाइज को सिलेक्ट करेंगे एंड देन व्यू पे क्लिक करेंगे। तो जो हमने रिपोर्ट का फॉर्मेट डिजाइन किया था कि मेरे को ग्रुप दिखना चाहिए, आइटम नेम दिखना चाहिए, कोड दिखना चाहिए, यूनिट दिखनी चाहिए, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइन होकर मिल गई है। इसी फॉर्मेट में जैसे अब हमने रिपोर्ट को क्रिएट करने का प्रोसेस देखा, आपको ये हर रिपोर्ट में क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपना व्यू खुद का क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट्स को देखने के लिए। साथ ही आप रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। अब जैसे स्टॉक ट्रायल की मेरी रिपोर्ट है, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली प्रिंट भी कर सकता हूँ। साथ ही आपको फिल्टर का ऑप्शन दिया जाता है, तो अपने अकॉर्डिंगली फ्रॉम टू डेट आप फिल्टर सेट कर सकते हैं कि कब से कब तक की आपको रिपोर्ट देखनी है। देन आपको ऑप्शन दिया जाता है स्किप जीरो का, मतलब अगर किसी आइटम का बैलेंस नील हो गया है तो आपको क्या उस आइटम की भी रिपोर्ट देखनी है या नहीं देखनी है, तो आप इस ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंगली टिक और अनटिक करेंगे। देन यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है आइटम ग्रुप का। आइटम ग्रुप के अंदर अगर आपने ग्रुप्स बना रखे हैं, तो पर्टिकुलर किसी ग्रुप की आपको रिपोर्ट देखनी है तो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई आइटम है तो आप पर्टिकुलर आइटम की रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। आइटम की कैटेगरी अगर आपने क्रिएट कर रखी है तो आपको कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। अगर आपका सब आइटम का कॉन्सेप्ट है तो सब आइटम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अप्रूवल स्टेटस मतलब क्या आपकी ये वाली आइटम अप्रूवल में अप्रूव्ड है, पेंडिंग है या फिर रिजेक्टेड है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अप्रूव का स्टेटस चेक करेंगे। देन आइटम का टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आइटम का जो टाइप रहेगा, जैसे फिनिश प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको स्किप जो स्टॉक की लोकेशन है, वो स्टॉक की लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इन हाउस में है, जॉबर में है या फिर बोथ दोनों में ही है। एंड देन जस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके फिल्टर के अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगी।
देन हम उसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट के अंदर सप्लायर ट्रायल की। सप्लायर ट्रायल पे क्लिक करती है आपके जितने भी सप्लायर हैं उन सप्लायर का सारा डेटा आपको इस रिपोर्ट में शो हो जाता है। जितनी भी आपने उनके साथ ट्रांजेक्शन करी होगी, उनकी क्लोजिंग, उनका ओपनिंग और उनका ड्यूरिंग बैलेंस कितना है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। जिसमें कि आपको सेम वैसे ही ऑप्शन मिलता है, अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली रिपोर्ट व्यू जनरेट करवाना है, आपको खुद का एक रिपोर्ट क्रिएट करना है, तो क्रिएट न्यू व्यू पे क्लिक करके आप अपने एक रिपोर्ट खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं और फिल्टर में क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंगली इस पार्टी के डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे को पार्टी का जनरल लेजर जो है अपने सन्ड्री जो ट्रेड क्रेडिटर है उनकी सिर्फ एक्सपेंस की रिपोर्ट देखनी है, फिर कैपिटल की एंट्री देखनी है, ट्रेड क्रेडिटर की रिपोर्ट देखनी है, तो अपने अकॉर्डिंगली मैं जनरल लेजर या फिर सप्लायर की पर्टिकुलर या किसी सप्लायर या कुछ सिलेक्टेड सप्लायर की रिपोर्ट देखनी है, तो मैं वो यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। प्राइस कैटेगरी, अगर पार्टी की कैटेगरी मैंने बना रखी तो पार्टी की कैटेगरी हम यहाँ से सेट करके एंड देन व्यू करेंगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली अपना खुद का एक फिल्टर सेट करके या फिर अपने अकॉर्डिंगली खुद का एक व्यू बना के रिपोर्ट को ईजिली देख सकता हूँ, जिसमें कि मेरे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और मैं ईजिली अपना डेटा को मैनेज कर पाऊंगा। सेम इसी तरीके से आपको कस्टमर ट्रायल की रिपोर्ट मिलती है, जिसके अंदर आपको आपके सारे कस्टमर का डेटाबेस मिल जाता है, किस कस्टमर के साथ आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है। देन अगर मैं बात करूं ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कंप्लीट आपके लेजर्स, जितने भी आपके एक्सपेंस और एसेट्स के लेजर आपने बना रखे हैं, जितने भी आपके अकाउंटिंग लेजर्स हैं, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर सभी का बैलेंस आपको प्रॉपरली शो हो जाता है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली ट्रायल बैलेंस के अंदर भी अपना एक नया व्यू क्रिएट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली प्रिंट कर सकते हैं, फिल्टर के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूँ और भी रिपोर्ट्स की, जैसे कि अगर हम बात करें हमारी मिसलिनियस कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनल रिपोर्ट होती हैं, बैलेंस शीट होती हैं, या फिर अगर मैं सेल रजिस्टर की बात करूं कंप्लीट, या फिर मेरे परचेज रजिस्टर की बात करें, तो हमको रिपोर्ट के अंदर एक ऑल रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर अगर मैं मोर रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे को ऑल मॉड्यूल्स की एक रिपोर्ट मिल जाएगी। जितने भी सॉफ्टवेयर के अंदर मॉड्यूल्स हैं सभी की कंप्लीट रिपोर्ट मिल जाएगी। एंड सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात इसके अंदर ये होती है कि आपको रिपोर्ट सर्च करने के लिए कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर मॉड्यूल की रिपोर्ट उसके मॉड्यूल के अंदर ही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फाइनेंस मॉड्यूल, तो फाइनेंस मॉड्यूल की रिपोर्ट फाइनेंस के टैब के अंदर है कंप्लीटली, जिसके अंदर आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंस की ही रिपोर्ट आपको मिलने वाली है। जैसे कि अगर मैं फाइनेंस पे क्लिक करूँ तो प्राइमरी बुक मेरे को मिल जाता है सबसे पहला ऑप्शन, जिसके अंदर रिसीट पेमेंट वाउचर की मेरे को एंट्री मिल जाती है, सेपरेट जर्नल वाउचर की एंट्री, या फिर डेबिट जो डे बुक हमारा होता है उसकी एंट्री मिल जाती है, डे बुक की समरी मिल जाती है। तो यहाँ पे कंप्लीट आपके डेटाबेस का एक रिपोर्ट आपको मिल जाता है। साथ ही अगर मैं बात करूं कस्टमर सेल की, तो कस्टमर सेल के अंदर सेल रिपोर्ट मिल जाता है। सेल रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो कई सारी रिपोर्ट मिलती है सेल मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली, जिसके अंदर एस्टीमेट रजिस्टर आता है, ऑर्डर रजिस्टर आता है, डिस्पैच रजिस्टर, सेल इनवॉइस रजिस्टर, मल्टीपल आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगा। एंड अगर हम उसके आगे बात करें बिल आउटस्टैंडिंग और एजिंग की, तो पार्टी वाइज हमको आउटस्टैंडिंग मिल जाती है, कस्टमर वाइज जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी आउटस्टैंडिंग मिल जाती है। इवन आपको बिल टू बिल और फीफो बेस पर भी कस्टमर की एजिंग एनालिसिस मिल जाता है कि कौन से कस्टमर ने कितने टाइम से कौन से बिल के पैसे नहीं दिए। तो अगर मैं जैसे इस रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ एजिंग रिपोर्ट में, तो यहाँ पे एजिंग डेज मेरे पास आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 31 to 30 डेज का, 31 to 60 डेज का और 61 to 90 डेज का। तो कंप्लीट एक डेटाबेस चार्ट मेरे पास आ गया कि कौन सी पार्टी ने कितने दिन हो गए मेरे को अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0 से लेकर 30 तक का फिल्टर है, जिसमें इस वाली पार्टी ने 50,375 का सामान अभी तक नहीं मेरे को जो पे करना था वो पे नहीं किया। साथ में इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं 151 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस वाली पार्टी ने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो इस तरीके से आप अपनी आउटस्टैंडिंग की एक एजिंग रिपोर्ट में निकाल सकते हैं। और अगर मैं इसके आगे बात करूं तो एक लिंकेज रिपोर्ट मिल जाती है। लिंकेज रिपोर्ट के अंदर आपको कंप्लीट एक लिंक्ड रिपोर्ट मिलती है कि अगर आपने किसी पार्टी का एस्टीमेट से ऑर्डर में पुल किया है, मतलब अगर आपने कोई एस्टीमेट बनाया था और आपने उसको ऑर्डर में पुल किया है, तो उसका आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगा। एस्टीमेट से डायरेक्टली इनवॉइस में पुल किया है तो उसके सारे इनवॉइस मिल जाएंगे। ऑर्डर से डिस्पैच में पुल किया है तो उसका एक इनवॉइस मिल जाएगा। तो कंप्लीट आपको एक लिंकेज रिपोर्ट मिल जाती है कि अगर कोई भी आपका मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से लिंक्ड अप है, जैसे कि अगर एस्टीमेट जो मैंने बनाया वो मैंने ऑर्डर में पुल कर दिया, तो मेरी ऑर्डर के अंदर वो उसकी एस्टीमेट की एक लिंकेज रिपोर्ट मेरे को यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कंप्लीट अपना डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, कंप्लीट अपना रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको परचेज के अंदर भी रिपोर्ट मिल जाती है, परचेज रजिस्टर की। परचेज रिक्विजिशन रजिस्टर मिल जाता है आपको कि आपने परचेज की कितनी रिक्वेस्ट जनरेट करी थी। परचेज का JRN रजिस्टर मिल जाता है आपको। परचेज का इनवॉइस रजिस्टर मिल जाता है, जिसके अंदर आपके कंप्लीट परचेज के इनवॉइस आपको दिख जाएंगे, कितने अभी तक आपने परचेज बिल बनाए हैं।
तो मैं यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करता हूँ कि क्योंकि मैंने आज की डेट में कोई बिल नहीं बनाया था, तो मैंने यहाँ पे इसको ईयर टू डेट लिया, एंड देन जैसे ही मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ तो कंप्लीट मेरे को मेरे परचेज की रिपोर्ट मिल जाती है, जितना भी मैंने परचेज किया होगा। साथ ही अगर हम बात करें इन्वेंट्री की, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसकी कंप्लीट रिपोर्ट आपको मिल जाती है स्टॉक रिपोर्ट पे। अगर आप क्लिक करेंगे तो आइटम मास्टर आपको मिल जाएंगे, कितने आइटम मास्टर आपके पास है, आइटम मास्टर विद बंडल डिटेल मिल जाता है आपको, बॉम का रजिस्टर मिल जाता है आपको, स्टॉक ट्रायल मिल जाएगा कंप्लीट आपको इसमें, स्टॉक ट्रायल आपको इसमें मिल जाता है, सब आइटम वाइज भी स्टॉक ट्रायल आपको सब आइटम वाइज भी इसके अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली आपको डेटाबेस मिल जाता है, स्टॉक के जो आपके लेजर्स बने होंगे स्टॉक के सारे लेजर्स आपको दिख जाते हैं इसके अंदर। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे मटेरियल रिक्विजिशन प्लानिंग की, तो मटेरियल रिक्विजिशन प्लानिंग की कंप्लीट आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के अंदर कि अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट जो है, मतलब एबीसी मेरा कोई प्रोडक्ट है जो मैंने परचेज कर लिया, और उसको परचेज करे को भी मेरे को 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वो मैंने सेल नहीं किया, तो आने वाले टाइम पे जब मैं उसको सेल करूंगा तो सेल के बेस पर मेरा कितना सामान बिक रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को परचेज की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे को और कितना सामान लेकर आना है। तो इस रिपोर्ट के अंदर कंप्लीट आपको परचेज की आपके प्रोडक्ट की एक रिपोर्ट मिल जाती है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है जिसके प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको और मंगवाने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं 100 क्वांटिटी लेकर आया किसी प्रोडक्ट की और मैंने 120 बेच दी एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो सॉफ्टवेयर मेरे को 7 दिन के अकॉर्डिंगली मेरे को परचेज रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा कि आपको इस वाले प्रोडक्ट की ये वाली आइटम मंगवाने की जरूरत है, क्योंकि ये वाला आपका आइटम बहुत ज़्यादा बिक रहा है और आपको इसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसका ऑर्डर जनरेट कर दीजिए। तो कंप्लीट आपको मटेरियल रिक्विजिशन प्लानिंग की आप एक रिपोर्ट मिल जाती है। यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंगली व्यू क्रिएट कर सकते हैं और फिल्टर जनरेट कर सकते हैं। आई होप ये रिपोर्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एंड अगर हम इसके बाद बात करें मिसलेनियस रिपोर्ट की, तो फाइनेंशियल एनालिसिस मिल जाता है, सेल एनालिसिस मिल जाता है, परचेज एनालिसिस, जो कि हमारे डेली बेसिस की मिसलेनियस रिपोर्ट्स रहती हैं। अब अगर हम उसके बाद बात करें तो जीएसटी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है, एम्प्लॉय का कंप्लीट एक रिपोर्ट मिल जाता है जिसके अंदर एम्प्लॉय का रजिस्टर, अटेंडेंस उनकी मिल जाती है, अटेंडेंस एक दिन की निकालनी है, और कितना उनका सैलरी बना है, तो सैलरी स्ट्रक्चर पूरा जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे उनका एक रिपोर्ट आ जाएगी, सैलरी शीट आ जाती है। तो कंप्लीट एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना भी डेटाबेस होता है वो आपको एम्प्लॉय मॉड्यूल का यहाँ पे आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा। साथ ही आपको पॉइंट ऑफ सेल की भी कंप्लीट एक रिपोर्ट मिलती है जिसके अंदर कई सारे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट अगर आप यूज़ करें तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट की कंप्लीट आपको एक रिपोर्ट दी जाएगी। एसेट रिपोर्ट अगर आप एसेट मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं लाइन बुक्स के अंदर, तो एसेट का एक कंप्लीट आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया जाता है। ऑडिट लॉग की एक रिपोर्ट कंप्लीट मिल जाती है आपको, जिसके अंदर यूज़र का कंप्लीट एक डिटेल दिया जाता है कि कौन सी यूज़र ने कब लॉगिन किया था, क्या उनके पास ऑथराइजेशन का स्टेटस है, और कितने पेमेंट के लिंक जो है क्या उनका स्टेटस है। तो कंप्लीट उनको एक आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगा उनका। सीआरएम की कंप्लीट आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके अंदर लीड रजिस्टर मिल जाएगा, कितनी लीड्स आपके पास आई, अपॉइंटमेंट का रजिस्टर मिल जाएगा। साथ ही अगर अब हम बात करें सॉफ्टवेयर के अंदर जीएसटी की, तो हम बात करते हैं जीएसटी के अंदर डेटा की, जीएसटीआर 1 की। जीएसटीआर 1 के अंदर जितना भी आपका आउटवर्ड सप्लाई होता है वो आउटवर्ड सप्लाई का सारा डेटा आपका जीएसटीआर 1 में जाता है। तो हम अगर जीएसटीआर 1 पे क्लिक करते हैं तो कंप्लीट मेरा डेटाबेस सॉफ्टवेयर मेरे को ओपन करके दे देगा। करंट मंथ का आपको वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फिल्टर आपको जनरेट करके देता है सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा जीएसटी 1 का कंप्लीट मेरे को एक डेटाबेस यहाँ पे शो हो चुका है, जिसके अंदर मेरे B2B के और B2C स्मॉल के इनवॉइस शो कर रहा है। तो जितने भी आपने यहाँ पे इनवॉइस बनाए होंगे तो उनके टाइप अपने आप सॉफ्टवेयर पिक कर लेता है जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर आपने पार्टी के लेजर के अंदर जीएसटी नंबर डाला है और आपकी कंपनी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो आपका बिल जो है बी टू बी के अंदर जाएगा। और अगर आपकी पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन सामने वाली पार्टी को जिसको आपने सेल किया वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो वो B2C स्मॉल और लार्ज के अंदर जाता है। देन यहाँ पे आपको कंप्लीट टोटल इनवॉइस का समरी मिल जाता है एचएसएन के अकॉर्डिंगली, और डॉक्यूमेंट समरी मिल जाती है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कंप्लीट टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट कंप्लीटली आपको यहाँ पर शो कर रहा है विद जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी डिटेल्स के साथ। अब हम अगर बात करें जीएसटी 1 रिपोर्ट के बाद, अगर मेरे को इसका कोई एक्सेल डाउनलोड करना है तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल का बटन दिया गया है। आप यहाँ से अपना जीएसटी 1 का एक्सेल डाउनलोड भी कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि आप उसका GSTR 1 का जेसन फाइल डाउनलोड कर रहे हो, जेसन फाइल को गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपना जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अलाइन बुक आपको एक बहुत ही अमेजिंग फीचर देता है GST से रिलेटेड। तो आप डायरेक्टली अपलोड टू GST पे क्लिक करके अपना गवर्नमेंट के पोर्टल पे डेटा अपलोड कर सकते हैं R1 का। जस्ट आपको अपलोड टू GST पे क्लिक करना है, आपका R1 का डेटा गवर्नमेंट के पोर्टल में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट एक क्लिक करना है। बट उसके लिए एक छोटी सी सेटिंग करनी रहेगी आपको, तो उसके लिए सिंपली कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कंपनी सेटअप में जाना है। देन बेसिक सेटअप के अंदर ही स्टैट्यूटरी पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे GST यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करना है, जो भी आपका GST का API ID आपने जनरेट किया होगा गवर्नमेंट के पोर्टल में लॉगिन करने के बाद। तो आप यहाँ से अपना यूजर नेम और आईडी पासवर्ड मेंशन कर देंगे GST R1 के लिए। जैसे आप वहाँ पे आईडी पासवर्ड मेंशन कर देते हैं, तो आप अपलोड टू GST पे क्लिक करके अपना R1 का सारा डेटा गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो, जिसमें कि आपको सिर्फ एक क्लिक करना है अपने R1 के डेटा को अपलोड करने के लिए। साथ ही इसके बाद आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर GSTR 2 की भी रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें कि आप कंप्लीट अपना GSTR 2 का रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो अभी आपको GSTR 2 का डेटा शो कर रहा है, जो भी आपने अभी तक आपने परचेज का समरी बनाया होगा। तो अगर मैं रिकन्सिलेशन की बात करूँ, तो GSTR 2 रिकन्सिलेशन समरी यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको फिल्टर सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना एक करंट मंथ का, मैं करंट क्वार्टर का अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन इसको सिंपली हम व्यू करेंगे GST नंबर सेलेक्ट करने के बाद। तो मेरा ही वाला GST नंबर दिल्ली का मैंने व्यू किया, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी यहाँ पे पार्टी आ गई है, जो कि मेरे को रिकन्सिलेशन करना होगा। जस्ट उसके लिए मेरे को अपनी जेसन फाइल डाउनलोड करनी है यहाँ पे, और जिस जेसन फाइल से मेरे को रिकन्सिलेशन करना है, तो वो बस मेरे को फाइल सेलेक्ट करके उसका रिकन्सिलेशन चेक करना है। देन अगर आप GSTR 2 का रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो सिंपली आप ऑल रिपोर्ट पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे GSTR 2 रिकन्सिलेशन समरी का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपना डेटा रिकन्साइल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली फिल्टर सेलेक्ट करने के बाद। तो मैंने अपना यहाँ पे GST नंबर सेलेक्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंगली, एंड देन व्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ से अपना GSTR 2 का रिकन्सिलेशन भी कर सकता हूँ। देन अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर के अंदर GSTR 3 की, तो GSTR 3 की आपको यहाँ पे कंप्लीट रिपोर्ट मिल जाती है। जस्ट आपको अपना फिल्टर सेलेक्ट करना है और GST नंबर सेलेक्ट करना है, एंड देन जस्ट आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपको आपका GSTR 3 का डेटा भी यहाँ पे शो हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे GSTR 3 की मेरे को कंप्लीट एक रिपोर्ट आ चुकी है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई का, जो मेरा डेटा था यहाँ पे अमाउंट मेरा यहाँ पे आ चुका है। एंड साथ ही मेरा नेट ITC अवेलेबल जो रहता है, वो मेरे को यहाँ पे अवेलेबल दिखा दिया उसने कि मेरा नेट ITC अवेलेबल इतना है। साथ ही पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर जो मेरा 6.1 कॉलम के अंदर आता है, तो मेरा टैक्स पेबल और टैक्स पेड के थ्रू जो मेरी ITC की वैल्यू जनरेट होनी चाहिए थी, वो मेरे को यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। और जो डिफरेंस अमाउंट आया मेरा, यहाँ पे मेरा डिफरेंस अमाउंट दिखा दिया, जो कि मेरे को पे करना है गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर GSTR 3 की भी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। देन हम बात करेंगे यूज़र क्रिएशन के बारे में। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको मैनेज यूज़र पे जाना है। मैनेज यूज़र में जाने के बाद क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपके पास यूज़र क्रिएशन का विंडो शो हो जाएगा। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे अपने यूज़र का नाम मेंशन कर दिया। नेम मेंशन करने के बाद लॉगिन आईडी यूनिक रहनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल काम करता है। तो आपका यूज़र नेम लॉगिन आईडी ऐसा होना चाहिए जिसके नेम से कभी किसी ने क्रिएट ना किया हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे suraj@123 मैंने इसका आईडी डाला, एंड पासवर्ड मेरे को फॉर्मेट में डालना है। फॉर्मेट इन द सेंस आपका 8 करेक्टर, मिनिमम 8 करेक्टर होनी चाहिए विद अपर केस, साथ ही एक नंबरिक होना चाहिए, और आपका एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। कंफर्मेशन के लिए आपको अगेन पासवर्ड नीचे एंटर करना है, एंड देन आपका मेल आईडी, एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर, एंड OTP रिक्वायर्ड टू लॉगिन। जब भी आप चाहें कि आपका यूज़र जब भी लॉगिन करे तो उसे OTP पूछे, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको इनेबल करेंगे। टाइम रिस्ट्रिक्शन, अगर आप कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन सेट करना चाहते हैं, लाइक सुबह 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ही यूज़र काम करेगा, अगर उससे पहले उसके बाद में वो लॉगिन ना कर पाए, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वीकडेज़ में आपका संडे ऑफ रहता है या मंडे या ट्यूसडे कोई भी वीक ऑफ रहता है, तो आप यहाँ से वीक ऑफ कर सकते हैं। आपके इस यूज़र की रिपोर्टिंग किसको होगी, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे आकाश डोगरा मैंने ले लिया, इसकी रिपोर्टिंग आकाश डोगरा को रहेगी। इस यूज़र को कौन कौन सी कंपनी शो होनी चाहिए, तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको 3 कंपनी का राइट दे दिया कि 3 कंपनी इसको शो होंगी, एंड उसमें से डिफ़ॉल्ट कंपनी कौन सी रहनी चाहिए, आकाश प्राइवेट लिमिटेड जो रहेगी डिफ़ॉल्ट कंपनी रहेगी।
आफ्टर दैट आप सिंपली नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज़र टाइप का, कि जो आप यूज़र बना रहे हो उसको एडमिनिस्ट्रेटर का पावर देना है या खाली रिपोर्ट्स का पावर देना है, या आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज पावर देना चाहते हैं। तो लेट्स से मैंने इसको कस्टम किया एंड द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद अब कस्टमाइज्ड पावर्स आएंगी आपके यूज़र के लिए, लाइक आप उस यूज़र को कस्टमर क्रिएशन की, कस्टमर डैशबोर्ड और कस्टमर का रिपोर्ट देखने का पावर दे रहे हैं, और सप्लायर का पावर दे रहे हैं, फाइनेंस का पावर दे रहे हैं, इन्वेंट्री का। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली उस यूज़र के लिए अकॉर्डिंगली इस पर टिक और अनटिक करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप अगेन क्लिक करेंगे। अब ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड आ जाता है कि ट्रांजैक्शन पे न्यू ट्रांजैक्शन क्रिएट करने का राइट, एडिट करने का राइट या व्यू डिलीट करने का राइट, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको भी सेट करेंगे। देन रिपोर्ट्स के लिए सेम ऐसे आप इसको टिक अनटिक करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कि आप उसको एडमिन राइट देंगे, मतलब कुछ भी सेटअप में चेंजेस करने के राइट्स देंगे। मल्टीपल अगर फाइनेंशियल पीरियड्स हैं आपके पास, तो क्या वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर या फिर आगे आने वाले फाइनेंशियल के अंदर स्वाइप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आने वाले फाइनेंशियल इन द सेंस कुछ कस्टमर्स फ्यूचर फाइनेंशियल भी पहले से बना के रख लेते हैं पोस्ट डेट की एंट्री के लिए। तो अगर आपका ऐसा सिस्टम है तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस ऑप्शन को उस यूज़र को राइट दे सकते हैं कि वो उस फाइनेंशियल के अंदर स्वाइप कर सके या ना कर सके। मेन एक्सेस डैशबोर्ड देना है कि देना, ओपनिंग ट्रांजैक्शन वो डाल सके ना डाल सके। तो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से आप सारे ऑप्शन को चेक करके उनको राइट्स देंगे। देन ऑप्शन आता है अलाउड डेज फॉर बैक डे ट्रांजैक्शन का, उनको बैक डेज के लिए ट्रांजैक्शन अलाउ करना है कि नहीं करना, या पोस्ट डे के लिए अलाउ करना है कि नहीं करना। सारी पावर सेट करने के बाद सिंपली हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके सेव कर देंगे। यहाँ से आपका यूज़र जो है क्रिएट हो गया। इस नाम से मेरा ऑलरेडी क्रिएट यूज़र था, इसलिए वजह से सॉफ्टवेयर मेरे को नोटिफिकेशन दे रहा है। अगर एक बार आप यूज़र क्रिएट कर लेंगे, आपके मेल पर जो आपने मेल आईडी डाली होगी, उस मेल आईडी पर वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, आपको ये वाला यूज़र वेरीफाई करना होगा। अगर आप एक बार यूज़र वेरीफाई कर लेते हैं तो आपका यूज़र ईजिली लॉगिन कर पाएगा। देन इसके बाद हमारे पास प्रोसेस आता है। अभी जो हमने यूज़र क्रिएट किया है, हमने सिर्फ उसको सेल परचेज़ की पावर दी है। अब सेल मॉड्यूल के अंदर में मैं चाहता हूँ वो सिर्फ एस्टिमेट और सिर्फ सेल बिल बना पाए, या फिर एस्टिमेट या फिर सेल ऑर्डर बना पाए, सेल बिल ना बना पाए। तो अगर मेरे को ऐसे मॉड्यूल्स के अंदर की भी पावर देनी है तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यूज़र मेन्यू लेवल राइट्स में जाना है। यहाँ पे आने के बाद मेरे को जो मैंने यूज़र क्रिएट करा था, मैंने वो यूज़र मेरे को सेलेक्ट करना होगा एंड देन ओके। तो यहाँ से आप अपने यूज़र्स के लिए वन बाय वन ऑप्शन सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो ट्रांजैक्शन के अंदर मेरे को क्या क्या राइट्स देने हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर का ऑप्शन आ गया, लाइक मैं उसका एस्टिमेट बनाने का पावर देना चाहता हूँ, डिस्पैच का पावर देना चाहता हूँ, या सेल इनवॉइस का, और उसके अंदर भी न्यू क्रिएशन का पावर देना चाहता हूँ और एडिट का भी पावर देना चाहता हूँ। बट वो डिलीट ना कर पाए तो मैं डिलीट का पावर नहीं दे रहा हूँ मैं उनको, और प्रिंट का पावर दे रहा हूँ मैं उनको, वो प्रिंट कर पाए बट डिस्पैच प्रिंट ना कर पाए। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसके लिए सारे ऑप्शन सेट कर सकता हूँ कि मेरे इस वाले यूज़र के पास सिर्फ ये वाले राइट्स रहेंगे। तो सारी सेटिंग सेव करने के बाद सिंपली आप यहाँ से सेव कर देंगे। जैसे कि मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इस वाले यूज़र के पास सिर्फ वही राइट्स होंगे जो मैंने उसको वहाँ पर राइट्स दिए हैं। एंड समटाइम्स ऐसा रहता है कि हमारे पे मल्टीपल ब्रांचेज हैं, मल्टीपल वेयर हाउसेज है, तो मैं सिर्फ अपने यूज़र को उसी ब्रांच का या फिर उसी डेटा का एक्सेस देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद डेटा एक्सेस राइट पे जाना है। डेटा एक्सेस राइट पे जाने के बाद अपना यूज़र सेलेक्ट करेंगे आप, जैसे कि मेरा ये वाला यूज़र था, ओके करेंगे। तो अब ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, स्किप कंपनी एक्सेस, मतलब कौन सी कंपनी का एक्सेस उनको नहीं दिखाना। अभी जैसे मैं बात करूँ, मेरे को वेयर हाउस का एक्सेस नहीं देना, तो ये जो मेन लोकेशन है ये उनके लिए स्किप हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये वाली लोकेशन सेलेक्ट करी ये वाली लोकेशन दिखेगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये वाली लोकेशन स्किप होगी। एंड डिफ़ॉल्ट लोकेशन अब यहाँ पे आप सेट करेंगे उनको कौन सी लोकेशन दिखनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने शालीमार बाग कर दिया, और डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस जो दिखना चाहिए डिफ़ॉल्ट वाला ही दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आप डेटा एक्सेस राइट भी अपने यूज़र को दे सकते हैं। ये सारी सेटिंग सेव करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सेव करेंगे, मतलब अपडेट करने के बाद आप सेव करेंगे। देन अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अप्रूवल का। अप्रूवल कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक सेल बिल बनाया, मतलब मेरे यूज़र ने कोई भी सेल बिल बनाया, मैं चाहता हूँ जैसे ही वो सेल बिल बनाता है पहले पे मेरे पास अप्रूवल के लिए आए। जब मैं अप्रूवल कर दूंगा तभी वो सेल बिल नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आगे प्रोसीड कर सके। तो उसके लिए क्या करना होगा, सेल मॉड्यूल में जाना है, सेल इनवॉइस पे ही जाना है। सेल इनवॉइस पे जाने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का बटन आता है। कॉन्फ़िगरेशन के बटन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अप्रूवल कॉन्फ़िगरेशन का। आपको सिंपली यहाँ पे आने के बाद वन लेवल सेट करना है।
वन लेवल और टू लेवल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने वन लेवल सेट किया, मतलब एक ही जन अप्रूव करेगा। लेकिन अगर आपने टू लेवल कर दिया, मतलब पहले एक अप्रूवल आएगा, फिर दूसरा अप्रूवल आएगा, तब जाके वो आगे प्रोसीड कर पाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वन अप्रूवल ले लिया, तो इसको अप्रूव कौन करेगा, ये मैंने आकाश डोगरा वाली मेल आईडी ले ली, ये यहाँ से अप्रूव होगा एंड देन मैं सिंपली यहाँ से नीचे से सेव कर दूंगा। तो इस यूज़र का मेरा यहाँ से अप्रूवल किया जाएगा। देन सारी सेटिंग सेव करने के बाद अब जैसे हम अपने यूज़र पे लॉगिन करेंगे, Good evening, Suraj. Welcome to तो आप Align देख पा रहे Books. हैं मेरे यूज़र की लॉगिन आईडी मेरे सामने आ गई है। अब इस यूज़र को जैसे ही वो यूज़र लॉगिन करेगा, अब जैसे ही वो सेल बिल बनाएगा अपना, तो सेल बिल बनाने के लिए जैसे ही वो सेल इनवॉइस पे जाता है, अपना सेल इनवॉइस जनरेट करता है, यहाँ से सेल इनवॉइस जनरेट करने के बाद जैसे ही वो सेव कर देता है, तो जो हमारा मेन आईडी रहेगा, मेन आईडी के अंदर आप वेलकम पेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अप्रूवल पहले ऑप्शन पे, यहाँ पे अप्रूवल के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका इस वाले यूज़र ने इतने इतने बिल्स बना रखे हैं, तो आप यहाँ से उसको अप्रूव कर सकते हैं। सभी बिल्स एक साथ अप्रूव करने के लिए यहाँ पे अप्रूव ऑल का बटन आता है, सिंपली आप इस पर टिक करके सेव करेंगे, आपके सारे बिल्स एक बार में अप्रूव हो जाएंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट यूज़र क्रिएट करने का प्रोसेस, कंप्लीट यूज़र मैनेजमेंट प्रोसेस। होप ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।